सेना में नौकरी के अवसर छीनने का प्लान है। पहले ग्रामीण इलाकों में नौजवानों को आस रहती थी कि हम सेना में जाएंगे, शादी ब्याह होगा, मकान बनाएंगे, जिंदगी चलेगी। अब 4 साल की नौकरी मिलेगी सेना में, उसमें ना मकान बनेगा, ना घर चलेगा, ना जिंदगी चलेगी। करोड़ों परिवार बसने से पहले ही उजाड़ दिए जाने की योजना है। जुमलेबाज की पेंशन का पैसा भी बचा लिया जाएगा। सरकारी पैसा सब्सिडी के रूप में अडानी को दिया जाएगा। बैंकों का पैसा भी अडानी को दे दो। जमीन, खदाने, समुद्र के किनारे भी अडानी को दे दो। जनता का टैक्स का पैसा भी अडानी को दे दो। जब एक आदिवासी ने देखा कि सब कुछ अडानी को दे ही दिया गया है तो उसने अपनी लुंगी उतारी और हवा में उछाल दी और बोला, ले मोदी, इसे भी अडानी को दे दे। आइए जानते हैं योजना क्या है, करते हैं इसके फायदे और नुकसान पर चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं। मोदी सरकार जो अग्निवीर नाम से नई योजना लाई है, लंबे समय में उसके डेंजरस रिजल्ट होंगे। इस योजना में सेना में 4 साल के लिए युवाओं को भर्ती किया जाएगा, 18 साल के युवा को भर्ती किया जाएगा और 22 साल में उसे रिटायर कर दिया जाएगा। आप पहले सोचिए कि हमें इतने सारे सिपाहियों की ज़रूरत किस लिए है। इंटरनेशनलिज्म के दौर में कि आपको अपने पड़ोसी देशों से युद्ध करने हैं? क्या आपकी इकोनॉमिक स्टेटस जंग करने की है? क्या आपकी इकोनॉमिक हैसियत नए सिपाहियों को रोज़ सैलरी देने की है? ऐसे लोग जो ना इंडस्ट्री में काम करेंगे, ना खेती में काम करेंगे, ना बिजनेस फील्ड में काम करेंगे, यानी कोई प्रोडक्टिव वर्क इस देश के लिए नहीं करेंगे, सिर्फ बंदूकधारी मजदूर बनेंगे। मोदी सरकार का असली मकसद यह है कि इन सिपाहियों को अपनी जनता के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। सरकार बड़े पूंजीपतियों के लिए आदिवासी इलाकों में जमीनों पर, खदानों पर कब्जा करेंगे, समुद्री किनारों पर कब्जा करेंगे। उसके बाद ये किसानों की जमीनों पर पूंजीपतियों का कब्जा करवाएंगे। जाहिर है जनता इस सब का विरोध करेगी। जनता के विरोध को दबाने के लिए सरकार को बंदूकधारी मजदूर सिपाहियों की जरूरत पड़ेगी। मोदी सरकार इस देश के नौजवान को इस देश की जनता के खिलाफ लड़ाने का प्लान बना रही है। इन सिपाहियों को इस देश के मुसलमानों, दलितों, मजदूरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जाएगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तानाशाही, जुल्म और बेरहमी को सरकारी सपोर्ट देने के लिए यह सेना तैयार की जा रही है। वरना इंटरनेशनल स्टेटस तो ऐसी नहीं है कि आपको पाकिस्तान, बांग्लादेश, बर्मा, भूटान, नेपाल या श्रीलंका से कोई इतना बड़ा खतरा है कि आपकी वर्तमान सेना उससे निपटने में कम पड़ रही है। इसलिए आपको नए सिपाही चाहिए। नौजवानों को हथियारबंद बनाना, उन्हें राष्ट्रवाद के नाम पर कट्टर बनाना, हिंसक बनाना और अपनी जनता के खिलाफ इस्तेमाल करना, यह फासीवादियों का एक तरीका होता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रायोजित यह सरकार उसी योजना पर काम कर रही है। इसमें पैसा जनता का लगेगा और जनता की जायज़ मांगों को दबाने के लिए हथियारबंद सिपाही खड़े किए जाएंगे। संविधान को रौंदा जाएगा, लोकतंत्र को कुचला जाएगा, ह्यूमन राइट्स का हनन होगा। विकास के नाम पर जो पूंजीवाद और कारपोरेटीकरण का नया दौर आर्थिक नीतियां लागू होने के बाद शुरू हुआ है, यह उसका रास्ता आसान करने की ही चाल है। सारी दुनिया में हथियार कम होने चाहिए, सिपाही कम होने चाहिए, सेनाएं छोटी होनी चाहिए, जंग बंद होने चाहिए। बच्चों की बड़े पैमाने पर मौत हो रही है। देश के बच्चे भूखे हैं, कुपोषित हैं, माएँ बच्चा पैदा करने में मर जा रही हैं। देश के दलित, आदिवासी कुपोषित हैं, भूखे हैं, बीमार हैं। देश का पैसा उनकी हालत सुधारने में खर्च होना चाहिए। स्कूल, अस्पताल पर पैसा खर्च होना चाहिए। उसके बजाय आपने सिपाही, फिर उनके लिए बंदूक, फिर गोलियां, इस पर पैसा खर्च करेंगे। हमें ऐसा समाज नहीं बनाना जिसमें लाखों लोग हथियारबंद हों और बाकी लोग उनसे डरने वाली जनता हो। हम संविधान के पहले पन्ने पर लिखा भारत के लोग हैं। हम भारत को ऐसे हिंसक देश बनते हुए चुपचाप कैसे देख सकते हैं? इसी तरह हिंसा, जाति और नफरत से बाहर निकलकर सच को समझने के लिए देखते रहिए NIN।